बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1, n be any positive integer and g is the symmetric group of degree n and it is act on a set A having the element 1 2 3 and so on n by the group action, जो भी group action होगा, by the sigma dot I is equal to sigma I, ठीक है, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू A। तो ये जो हमारा एक्चुअली में जो ग्रुप एक्शन है, दिस इज अ यूजुअल ग्रुप एक्शन ऑन द Sn। तो ये जो जब भी Sn दिया होगा और ग्रुप एक्शन के बारे में अगर पता नहीं है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे, सिग्मा डॉट आई को क्या लिख लोगे, सिग्मा आई, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं, इट इज अ ग्रुप एक्शन, ये आप इजीली वैसे भी शो कर लोगे। इसमें क्या दिखाना होता है, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 डॉट आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट आई एंड सेकेंड वन दिस आइडेंटिटी आई इज इक्वल टू वाई। ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है, ये इजीली हो जाएगी अंडर द परम्यूटेशन ग्रुप, तो आप ये कर लेंगे। देन अगर ये ऐसा है तो जो फाई होगा which is associated permutation representation, then associated permutation representation जो होगा फाई, वो ऑफकोर्स कहाँ से, Sn से G2 परम्यूटेशन ऑफ ए, और परम्यूटेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, Sn ही हो जाएगा क्योंकि इसमें n एलिमेंट है। तो फाई विल बी Sn टू Sn प्रोवाइडेड Sn में जो भी एलिमेंट होंगे इसी के परम्यूटेशन से बने होंगे। तो ये जो एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका होगा, दिस इज आइडेंटिटी मैप, दिस विल बी द आइडेंटिटी मैप। हाउ, कैसे? पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये आइडेंटिटी मैप कैसे होगा, एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन इज आइडेंटिटी मैप, कैसे? अगर आप इसकी मैपिंग, आइडेंटिटी मैप कैसा होगा, अगर फाई आइडेंटिटी है तो इट विल बी फाई ऑफ एक्स करने पे वो एक्स आ जाए, है ना। अब यहाँ पे सिग्मा टाउ टाइप के एलिमेंट है तो सिग्मा टाउ करने पे टाउ आ जाए, या सो फाई ऑफ सिग्मा करने पे सिग्मा आ जाए, इस टाइप का। दिस विल बी द आइडेंटिटी मैप, इसी को आइडेंटिटी मैप कहते हैं। अब देखो, अगर आपने ये सपोज फंक्शन डिफाइन किया है, सपोज फाई, देखो आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजें और देखते हैं इसको। मुझे लगता है मैंने कराया तो है ये इस टाइप का, ये आइडेंटिटी मैप होता है करके। एक बार मैं पीछे जाऊं, दिस, ओके, दिस वन, देखो मैंने कराया, मुझे याद था, पता नहीं आपको क्यों याद नहीं है। देखो, ए नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, the symmetric group SA act on A by this one, है ना। तो ये आपका जो एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज आइडेंटिटी मैप, क्योंकि हमने देखा था फाई जो है आपका ग्रुप एक्शन है इस टाइप से। तो आप अगर इसको इक्विवेलेंट करते हो तो आप देख रहे हो कि साई टाउ ऑफ ए इज इक्वल टू टाउ ए आ रहा है, यानी साई टाउ ऑफ ए करने पे टाउ ए आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सो इट विल बी साई, ये जो हमारा फंक्शन है साई, वो टाउ ए पे टाउ ए दे रहा है, यानी किसी एक परम्यूटेशन से उसी परम्यूटेशन को दे रहा है। तो ये साई जो होगा आपका आइडेंटिटी मैप हो जाएगा। इट इज आइडेंटिटी मैप, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से। नाउ नेक्स्ट, ये अगर ऐसा है, दिस इज आइडेंटिटी मैप, एंड ऑफ कोर्स हियर we have to find stabilizer, we have to find here stabilizer of I of course। तो अगर ऐसा है, so we have to show here A, number A, the action जो group action है यहाँ पे, this is faithful, and B, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये B वाली, स्टेबलाइजर ऑफ आई
स्टेबलाइजर ऑफ आई कोई भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Sn-1, दिस स्टेप ऑफ आई इज आइसोमॉर्फिक टू Sn-1। तो हमारा टास्क पहला ये, द एक्शन इज फेथफुल, यानी कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट होगा, ये आपको शो करना है, नंबर 1। दूसरा, स्टेप ऑफ आई इज आइसोमॉर्फिक टू Sn-1 शो करना है। तो स्टेप ऑफ आई इज आइसोमॉर्फिक टू Sn-1 तो हम जब ऑर्बिट स्टेबलाइजर थियरम करेंगे तब देखेंगे, है ना। ठीक है, जब वो देखेंगे तब वहाँ पे हम इसकी ऑफकोर्स इसका ऑर्डर देख के निकालेंगे भाई ये स्टेप ऑफ आई क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन को फेथफुल शो करना है। तो एक्शन को फेथफुल शो करना है, इट मीन्स कर्नल ऑफ फाई में, अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया हमने फाई विच इज आइडेंटिटी मैप। अब ऑलरेडी यहाँ पे फाई जो है आइडेंटिटी मैप हम शो कर चुके हैं, तो कर्नल में अगर आइडेंटिटी मैप होगा तो कर्नल में ओनली एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि कर्नल, अगर कर्नल में n एलिमेंट है तो वो n to 1 मैप होता है, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वो 1 to 1 मैप होगा, और इफ एंड ओनली होता है, अगर एक ही 1 to 1 मैप है इट मीन्स तो 1 1, और 1 1 है तो ये कर्नल में एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर ये आइडेंटिटी मैप है इट मीन्स कर्नल में एक ही एलिमेंट है, देयरफॉर द एक्शन इज फेथफुल, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे होंगे यहाँ पे, सो द एक्शन इज फेथफुल एंड स्टेप ऑफ आई इज आइसोमॉर्फिक टू Sn-1। सो आप एक तो ये काम कर सकते हो कि आप Sn-1 से स्टेप ऑफ आई में कोई 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लो, ठीक। अदरवाइज हम इसको देखेंगे वहां पे जहाँ पे हम करेंगे ऑर्बिट स्टेबलाइजर थियरम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और आगे जाके ऑर्बिट स्टेप हम इसी से फाइंड करेंगे, हाँ, इन्हीं ग्रुप्स का, तो ये ध्यान रखना। सेकंड है हमारा G = D4, ग्रुप है मेरा D4 and this is act on a set A and this A consisting 4 vertices of a square. Say A contain 4 vertices of a square 1 2 3 and 4. Take suppose D4, we know the D4 is the group of order, dihedral group of order 8 here, ठीक है, और it is nothing but the collection of all symmetries of square. This is 1 2 3 4. तो अब देखो just how group element of D4 induce the permutation, कैसे मतलब D4 के एलिमेंट जो है परम्यूटेशन को इंड्यूस करेंगे, जस्ट ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज वी हैव अ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब रोटेशन जो होगा ऑफकोर्स यहाँ पे मैं कोई ओरिएंटेशन इसका डिफाइन करूंगा। सपोज रोटेशन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन आपका हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज वी हैव अ R is the element of D4 which is R90, and suppose S, this S is a reflection along this vertex, along suppose this vertex 1 और 3 के along, यानी along this anti-diagonal vertex, anti-diagonal along this end, ये रिफ्लेक्शन है। S इज द, सपोज इसका नाम मैं D डैश दे दूं, सो इट इज द D डैश, क्लियर। अब देखो R और S जो है परम्यूटेशन को, R और S परम्यूटेशन को कैसे इंड्यूस्ड करेंगे। सो व्हाट इज द सिग्मा R, सिग्मा R क्या होगा, तो जस्ट सी हियर, अगर मेरे पास है ये स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, डिहेड्रल ग्रुप में आपने कोप किया होगा ये। सपोज अब मैंने इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया 1 2 3 4,
अब ये जो है ये आर है ना, इसमें मैंने आर इम्पोज किया यानी रोटेट किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री में। इट विल बी ये 1 जो होगा यहाँ आएगा, 2 इधर जाएगा है ना, 3 यहाँ आएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो अब आप देखो जरा यहाँ पे ये जो आर है वो क्या कर रहा है, 1 की इमेज जो है वो उसको 4 पे सेंड कर रहा है। 1 को 4 पे सेंड किया इसने, 2 को 1 पे सेंड किया, 2 को 1 पे है ना, एंड 3 को 2 पे सेंड किया, एंड इसने 4 को 3 पे सेंड किया। नाउ अब इसको मैं एक 2 रो एरे में अरेंज कर लूँ, 1 2 3 4, एंड इसका 1 को 4 पे सेंड किया है तो इससे मतलब इमेजेस मैं नीचे लिख दूं और जो एलिमेंट है वो ऊपर लिख दूं, तो ये मेरा आ रहा है 1 4 1 2 3। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ए परम्यूटेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय दिस आर। इसी को हम कहते हैं ए परम्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय आर। नाउ देखो ये क्या आ रहा है इन द साइकिल नोटेशन, 1 का इमेज है 4, देन 4 का इमेज है 3, देन 3 एंड 3 का इमेज है 2, देन 2 एंड 2 का इमेज है 1 ऑलरेडी यहाँ है, दिस इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज 1 4 3 2। It means this is a permutation which is induced by this R. Likewise, sigma S क्या आएगा, इसमें क्या हो रहा है, सिमेट्री जो S है, S इज द रिफ्लेक्शन अलोंग दिस लाइन। तो S अगर आपको इसके अलोंग इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 3 तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये फ्लिप हो जाएगा, तो इट विल बी 2 4। आप देखो इसमें क्या किया, 4 का इमेज 2 आया है, क्लियर है, 1 का इमेज 1 आया है, 2 का 4 आया है, अगेन 3 का 3 आया है। तो अब आप इसको नोटेशन परम्यूटेशन में लिखो 1 2 3 4, तो 1 का इमेज तो 1 है, 2 का इमेज है 4, 3 का 3 है ना, एंड 4 का आया है 2। तो आप देख पा रहे हो ये दिस इज नथिंग बट 2 4 4 2, सो इट विल बी 2 4 इन द साइकिल नोटेशन। सो दिस इज 2 4 या 4 2। ठीक है, 2 4 या 4 2। ये जो सिग्मा एस है, दिस इज अ permutation which is induced by this line of symmetry. And what about sigma SR? What about sigma SR? Sigma SR is nothing but sigma S into sigma R। ये इसकी वैल्यू लिख दी 2 4 और इसकी वैल्यू लिख दी 1 4 3 2। अब इन द गैलियन आप क्या करते हो, जब दो परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करते हो या ऑपरेट करते हो, तो आप ऑलवेज वहां पे FOG फाइंड आउट करते हो। यानी अगर आपका परम्यूटेशन है मैप है ना, अगर आप यहाँ पे अगर F है मेरा G है, 2 परम्यूटेशन से, तो FOG अगर आप फाइंड आउट कर, F इंटू G अगर फाइंड आउट कर रहे हो, F इंटू G फाइंड आउट कर रहे हो, तो FOG फाइंड आउट करते हो। लाइक अगर आपने F क्या किया, सपोज F आपका कुछ है यहाँ पे परम्यूटेशन 2 रो एरे A1 A2 एंड सो ऑन AN टाइप का, F ऑफ A1 एंड सो ऑन F ऑफ AN टाइप का, एंड सपोज G आपका ये है A1 A2 एंड सो ऑन AN एंड G A1 एंड सो ऑन G AN। ये तो जब आप गैलियन करते हो उसमें क्या करते हो, जब आप FOG या F इंटू G करते हो, 2 परम्यूटेशन को ऑपरेट करते हो, तो आप जस्ट क्या करते हो, ये A1 A2 एंड सो ऑन AN और यहाँ पे FG ऑफ A1 FG ऑफ A2 एंड FG ऑफ AN करते हो। ठीक है, ये करते हो आप गैलियन में। नाउ अब जब डमिट में आप करोगे, ऑफकोर्स वो F इंटू G आप जब करोगे वो कहेगा कि भाई A1 A2 एंड सो ऑन AN है, तो अब यहाँ पे GF ऑफ A1 एंड सो ऑन GF ऑफ
AN आप करते हो, ये डमिट में है। तो घबराओ नहीं, अगर कोई कंपोजिशन गिवन होगा आप एक ही को फॉलो करोगे। आप FG अगर थ्रू आउट, अगर गैलियन में आप FG करते हो तो आप थ्रू आउट FG ही करोगे, अगर आप वहां पे GF कर रहे हो तो थ्रू आउट GF ही करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब FG करते हो तो जब दो परमिटेशन को आप ऑपरेट करते हो तो राइट टू लेफ्ट होता है। यहाँ पे इस केस में इट गोज टू राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट होता है। लेकिन आप FG करोगे यानी GF होगा तो वो लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो गैलियन में आपने किया होगा वो ऑलवेज राइट टू लेफ्ट करते थे, तो यहाँ पे आप ऐसे ऑपरेट करते हो जैसे वन से स्टार्ट किया, पहले यहाँ से राइट टू लेफ्ट, यहाँ से हमें इस तरफ जाना है तो राइट ये है मेरा, तो 1 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 2, तो यहाँ 2 लिख देते हो आप। फिर 2 यहाँ देखते हो कहाँ पे, 2 का इमेज है 1 और 1 का इमेज है 1, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये क्लोज हो चुका है। नाउ सेकंड 1 2 आ गया तो 3 से स्टार्ट कर लो, 3 का इमेज है 2, देन इधर जाते हो आप, 2 का इमेज है 4, तो यहाँ 4 लिख देते हो। नाउ 4 इधर आते हो फिर आप राइट में, 4 का इमेज है 3 एंड हियर 3 का इमेज है 3, तो ऑलरेडी 3 यहाँ आ चुका है, 4 का इमेज 3, तो ये क्लोज हो गया। तो सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 सब आ गए यहाँ पे। सो जो परमिटेशन है इंड्यूस्ड बाय SR, है ना, तो वो हमारा 1 2 3 4 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है परमिटेशन प्रोडक्ट में। S और R का जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो परमिटेशन इस टाइप से आ रहा है हमारा। तो अगर आप कहीं पे ऐसे करना चाहो, देखो राइट टू लेफ्ट, जब आप FOG और GOF में जो भी मैंने बताया है, जब ये वाला कंडीशन आप यूज करते हो तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ध्यान रहे। तो यानी अगर 1 2 3 है और यहाँ पे 3 4 है, तो जब आप इसको ऑपरेट करोगे पहले 1 लिखोगे और यहाँ से ऐसे जाओगे, 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 2, आप 2 लिख लेंगे एंड अगेन वापस इधर आएंगे, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4, आप लिख लेंगे, क्लियर। एंड अगेन आप यहाँ आएंगे, 4 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 3, आप लिख लेंगे। अगेन इधर आएंगे आप, 3 का इमेज है 1, 1 का इमेज है 1, ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो ये आ जाएगा। तो ये होता है GOF, है ना। तो डमिट में एक्चुअली इसी को फॉलो किया है उसने, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप वही जो गैलियन में करते आ रहे हो बस उसको फॉलो करो और निकालते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसी को फॉलो करना है हमें, तो बस आपका रिजल्ट आना चाहिए। ऑपरेशन ऑफकोर्स देखो चेंज आएगा, क्योंकि भाई FOG और GOF में जो वो कम्यूट तो करते नहीं है जो सेम आए, तो 1 2 अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये चेंज आएगा, ठीक है, चेंज आएगा। तो ये तो था परम्यूटेशन, कैसे आप मतलब कोई भी अगर ग्रुप गिवन है उससे आप जो एलिमेंट से कैसे परम्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं वो हमने देखा है यहाँ पे। अब देखो इसमें, इसी में इसका कर्नल ऑफ एक्शन क्या होगा, कर्नल ऑफ एक्शन क्या होगा, व्हाट इज द कर्नल ऑफ एक्शन, और उसमें कितने एलिमेंट होंगे, जरा आप ट्राई करो, करने की कोशिश करो। कर्नल ऑफ एक्शन में 2 में कर्नल ऑफ एक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। कर्नल ऑफ एक्शन में ऑफकोर्स कैसे एलिमेंट होंगे, D4 के विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, क्लियर। अब बताओ जरा कर्नल में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रुप के कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे। कर्नल ऑफ एक्शन में ये एलिमेंट आएंगे, ये तो आपको पता है ना। बस इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप इजीली बता सकते हो इसमें
D4 के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। Z डॉट A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A का मतलब क्या है? Z डॉट A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जो ग्रुप D4 है आपको गिवन है, और D4 क्या होता है? सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर्स, सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर, ऑल सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो अब ये बताओ Z डॉट ए इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A क्या है? व्हाट इज A क्या है? A इज द कलेक्शन ऑफ 4 वर्टिसेस, यानी A इज द कलेक्शन ऑफ द 4 वर्टिसेस, यानी 1 2 3 4, यानी ये पोजीशन है, ये पॉइंट है, ये कॉर्नर है, ये वर्टेक्स है A, जिसमें 1 2 3 ये कॉर्नर आएंगे A में। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ग्रुप के वो एलिमेंट कर्नल में आएंगे जो इन सभी पॉइंट को फिक्स करेगा। इसको स्टेबलाइजर ऑफ ए में क्या होता है? स्टेबलाइजर ऑफ में क्या कहते हैं? दिस इज द G बिलोंग्स टू G सच दैट G डॉट A इज इक्वल टू A। इसमें तो केवल A को फिक्स करता है, ओनली एक एलिमेंट को फिक्स करता है। कुछ लोग तो इसको नाम देते हैं दिस इज फिक्स ऑफ A, ऐसे नाम दे देते हैं, दिस इज द फिक्स ऑफ A को फिक्स करता है ये ग्रुप के दोज एलिमेंट विच फिक्स A। अब लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ग्रुप के वो एलिमेंट जो A के सभी एलिमेंट को फिक्स करे, यानी अब वो एलिमेंट, यानी वो हमें वो रोटेशन या रिफ्लेक्शन ढूंढने जिसमें पोजीशन हमारी सेम यही रहे 1 2 3 4। ऐसी पोजीशन कब कब आ सकती है? बस R360 पे या R0, यानी केवल आइडेंटिटी पे ही तो ये बनेगी। सो दिस इज ओनली आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो है कर्नल में केवल ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, क्योंकि ये जो पोजीशन बनेगी ओनली R0 या R360 एक ही बात है ना। 360 रोटेट करने पे वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, क्योंकि R का जो ऑर्डर है यहाँ पे 4 है। तो ये आइडेंटिटी बन गई। कर्नल ऑफ एक्शन में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है। इट मीन्स क्या? जो एक्शन होगा वो क्या होगा? फेथफुल होगा, कह सकते हैं ना, द एक्शन इज फेथफुल। अच्छा ये बताओ, स्टेप ऑफ 1, स्टेबलाइजर ऑफ 1 में कैसे एलिमेंट आएंगे? कितने होंगे? ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे स्टेप ऑफ 1 में। तो डेफिनेशन ये होती है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ D4 विच फिक्सेस 1, यानी Z डॉट 1 इज इक्वल टू 1 आए। यानी आपको इसमें ऐसे एलिमेंट देखने वो जो है 1 को फिक्स करे। तो आपने अभी अभी देखा, एक तो R होगा ही, सॉरी एक तो आइडेंटिटी हो गई, नॉट R, एक तो आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि आइडेंटिटी फिक्स कर रहा है, सभी एलिमेंट को फिक्स कर रहा है, तो 1 को भी फिक्स करेगा। एक दूसरी जो है, कौन सा हमारा ये रिफ्लेक्शन या रोटेशन है जो 1 को फिक्स करे? D1, D डैश कह रहे थे हम उसको, D डैश है ना, यानी अलोंग 1 और 3 वर्टेक्स जो भी रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, इसके लिए स्टेप ऑफ 1 में अलोंग दिस वर्टेक्स, अलोंग दिस एंटी डायगोनल में जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वही आपका इसमें आएगा स्टेप ऑफ 1 में। तो इसको आप नाम दे रहे थे S, है ना, इसको आपने S नाम दिया था, विच इज D डैश, D1 नहीं D डैश था वो। तो E, D डैश या S। सिमिलरली आप स्टेप ऑफ 2 3 4 सब फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। क्लियरली हमें दिख रहा है जो स्टेप ऑफ 1 होगा यहाँ पे, वो स्टेप ऑफ
ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो स्टेप ऑफ 1 होगा वो स्टेप ऑफ 3 भी होगा, है ना। सिमिलरली जो स्टेप 2 होगा वो स्टेप 4 भी होगा। तो आप इस स्टेप 2 भी फाइंड आउट कर लोगे, वहाँ पे डी नाम दे देना उसको, या एस डैश करके दे देना, तो इसमें आइडेंटिटी कॉमा डी आ जाएगा, है ना, स्टेप ऑफ 2 और स्टेप ऑफ 4 में। तो आप स्टेबलाइजर भी फाइंड आउट कर पा रहे हो यहाँ पे, कर्नल भी फाइंड आउट कर पा रहे हो यहाँ पे इसी D4 में। सपोज आई एम टेकिंग हियर ए सेट B having the unordered pair 1 3 and 1 4. Of course I am taking here the square, ये 1 2 3 4 है, और what is 1 3? 1 3 is the opposite vertices, है ना, opposite vertices, and 1 4, यहाँ पे 1 4 नहीं 2 4 होगा, 2 4, ये 2 4 is the opposite vertices of course, ये इसके अलोंग, है ना, और ये 2 4 इस लाइन के अलोंग। ये अब देखो जरा, दिस इज नथिंग बट ए सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होगा कि अगर आपका 1 3 लिखा है, सो यू कैन राइट इट 3 1, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए बी लिखा है, वी कैन नॉट से इट इज बी ए, जरूरी नहीं होगा ये इक्वल होगा। बट इन द अनऑर्डर्ड पेयर हम 1 3 को 3 1 लिख सकते हैं बाय द यूजिंग दिस कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपको शो करो, आपके लिए टू शो G इज इक्वल टू D4 acts on सेट B। जो D4 है वो B पे अगेन यहाँ पे भी एक्ट करेगा ऑफकोर्स ऑल्सो, क्योंकि जो D4 है यहाँ पे, D4 जो है इस A पे एक्ट कर रहा था, यानी ये कॉर्नर ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, इस पे एक्ट कर रहा था, ठीक है। नाउ एक्ट करने का मतलब ये होता है, आप देखो एक्ट करने का मतलब ये होगा कि G1 डॉट G2 डॉट A इज इक्वल टू G1 G2 डॉट A, एंड सेकेंड वन आइडेंटिटी ऑफ A इज इक्वल टू A आ जाए। क्लियर, यही होता है एक्ट करने का मतलब। अब देखो इसके लिए अब आप क्या करो, 2 एलिमेंट ले लो D4 के। सपोज आपने या तो रिफ्लेक्शन ले लिया या रोटेशन ले लिया, क्लियर। चलो आपने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, सपोज एक मैं S ले रहा हूँ, एक R ले रहा हूँ, है ना। चलो एक मैं S लिया और एक R लिया। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हम ग्रुप ऑफ रेगुलर सिमेट्रीज की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स, और स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायर बना लेंगे। नाउ सपोज दिस इज S, ऑफ कोर्स 1 2 3 4। ऑफ कोर्स अगर S होगा तो अलोंग दिस डायरेक्शन या अलोंग दिस लाइन वी जस्ट फ्लिप दिस स्क्वायर। तो इसको आपने जैसे फ्लिप किया 1 2 3 4, जब इसमें मैंने इसको फ्लिप किया तो ये 1, ऑफकोर्स ये वाले वर्टेक्स तो ऐसे ही रहे, 1 3 तो फिक्स हो गए, यहाँ पे 2 4 इंटरचेंज हुआ, दिस इज 2 and 4, ठीक है। सो वी जस्ट फिक्स द दिस वर्टेक्स, यानी हमने 1 3 को फिक्स किया है। नाउ सिमिलरली 1 2 3 4, जब मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ तो ये अगर मैं रोटेशन कर रहा हूँ R, ऑफकोर्स हियर S इज इक्वल टू D डैश एंड R इज इक्वल टू, सपोज मेरा R 90 डिग्री है। अगर R जो मेरा R 90 डिग्री है तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 2 इधर आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। ऑफकोर्स द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखो अगेन, आप देखो वर्टेक्स देखो, एक्ट करेगा मतलब क्या होता है भाई, एक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड होनी चाहिए।
ग्रुप एक्शन जो है पहले तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मीन G5 फ्रॉम G क्रॉस A टू G जो होगा वो हमारा मैपिंग जो होगा वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मीन्स सपोज मैंने इस S के लिए भी देखा और R के लिए भी देखा, तो हम देख पा रहे हैं जब अलोंग S कर रहा हूँ तो ये मेरा जो है अगेन जो कॉर्नर आ रहा है यानी जो वर्टेक्स आ रहा है वो अपोजिट वर्टेक्स ही आ रहा है। जो अनऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं ये अनऑर्डर्ड पेयर इज जो हो रहे हैं वो अपोजिट वर्टेक्स हो रहे हैं। देखो 1 3 और अपोजिट वर्टेक्स से क्या है ऑफकोर्स 1 3 2 4, एक 1 3 आया एक 2 4 आया, तो अगेन ये भी इसी B के एलिमेंट आ रहे हैं है ना। G क्रॉस A टू A होता है यहाँ पे G क्रॉस A टू A, तो यहाँ पे B है तो G क्रॉस B टू B, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी एलिमेंट B पे अगर एक्ट कर रहा है तो वो B के ही एलिमेंट देगा। तो अब देखो अगर आप इसके अपोजिट वर्टेक्स देखो तो वो इसी में लाई करने चाहिए, तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 है लाई कर रहा है। अब अलोंग इज रोटेशन आप देखो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स देखो, यहाँ पे 3 1 है यहाँ पे 1 3 है, तो अनऑर्डर्ड पेयर है तो 1 3 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे 1 3 या 3 1 एक ही है, एंड यहाँ पे 2 4 है 2 4 भी है, तो हमें दिख रहा है S और R से। और ऑफकोर्स ये पूरा जो D4 होता है इट इज जनरेटेड बाय S एंड R ओनली, ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है। तो S एंड R से जनरेट होता है तो बाय द क्लोजर इट इज वेल डिफाइंड, दिस फाई इज वेल डिफाइंड मैप। ना वेल डिफाइंड मैप होगा तो ऑफकोर्स अगर आपने ये शो कर दिया G1 डॉट G2 डॉट A इज इक्वल टू G1 G2 डॉट A एंड E डॉट A इज इक्वल टू S, देन इट गिव्स द ग्रुप एक्शन। जो मैप होगा ये फाई इट इज अ ग्रुप एक्शन। तो अभी हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ये नहीं है कि ये ग्रुप एक्ट करता है, वी जस्ट सी हियर ये एक्ट कर रहा है बाय थियोरेटिकली। अब हमें ये देखना है यहाँ पे अगर ये इस पे एक्ट कर रहा है तो जो ग्रुप के एलिमेंट है वो कैसे परम्यूटेशन को इंड्यूस करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी थ्योरी में यही पढ़ा ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो परम्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। तो इस केस में कैसे परम्यूटेशन होंगे, सो इसके लिए 1,3 टाइप का जो एलिमेंट है उसको हम किसी एक नंबर से डिनोट कर लेंगे और 2,4 को किसी एक नंबर से डिनोट कर लेंगे। सो हियर इफ वी लेवल द पेयर्स, क्या है हमारे पास पेयर 1,3 अपोजिट वर्टेक्स एंड 2,4 एज, देखो इनको मैं जस्ट लेवल कर रहा हूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलो 1 थोड़ा बोल्ड 1 एंड 2 से बोल्ड 2 बोल्ड एंड of course respectively. Of course I am representing here this ordered pair, sorry unordered pair by 1 and this by 2. Then the permutation of A induced by R and S. What is sigma R? अब सिग्मा R क्या होगा, अब आप देखो जरा सिग्मा R अगर मुझे लिखना है तो जस्ट सी हियर, ये आपने क्या किया है यहाँ पे, ये जो है 1,3 को तो आपने बोल्ड 1 से डिनोट कर लिया है ना, एंड 2,4 को आपने यहाँ पे बोल्ड 2 से डिनोट कर लिया। अब देखो यानी जब मैं सिग्मा आर देखना चाह रहा हूँ, सिग्मा आर क्या आ रहा है, तो आप देखो कि ये जो है ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो क्या बन रहा है, यानी जो इसके एलिमेंट है वो क्या बन रहे हैं। अब जो बी है आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे बोल्ड 1 एंड बोल्ड 2 हो चुका है, ठीक है। अब जो 1,3 है तो 1,3 का जो प्लेस है वो कहाँ है, वो यहाँ पे 1,3, लेकिन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। 1,3 ऑपोजिट जो वर्टेक्स था आपका यहाँ पे था, लेकिन इसमें जब रिफ्लेक्शन आपने किया बाई R90, सॉरी जब आपने रोटेशन किया बाई R90, सो ये जो रोटेशन हो गया है जो आपके वर्टेक्स है 1 3 वो पहुंच गए इसमें ऑपोजिट वर्टेक्स में, यानी इसने पोजीशन चेंज हो गया।
यानी जबकि 1 3 जो था आपका 1 था, ठीक है, 1 3 ने इसको चेंज करके इसको बना दिया है 2 4, है ना। 1 3 जो होगा यहाँ पे 2 4 बन गया है अंडर दिस आर। तो 1 3 का जो इमेज हुआ यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1 का इमेज ऑफकोर्स 4 हुआ, 3 का इमेज 2 हुआ, तो 1 3 का इमेज क्या हुआ 2 4, 1 3 का इमेज 2 4 हुआ। और इसको आपने बोल्ड 1 से डिनोट किया है और इसको आपने बोल्ड 2 से डिनोट किया है, इट मीन्स 1 का इमेज 2 हो गया। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो इस डायगोनल के वर्टेक्स में 4 2 है, तो यहाँ 4 2 ने जो अंडर इस आर ने 4 2 को चेंज किया है 3 1 में, और 4 2 को आपने लिया था 2, है ना, और 1 3 को आपने लिया था 1, तो 2 जो मैप हो रहा है, जो 2 का इमेज बन रहा है यहाँ पे 1, बोल्ड 1, तो 1 का 2 2 का 1, इस तरीके से आपका परम्यूटेशन बना। सो देयरफॉर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स बोल्ड 1 एंड 2, बोल्ड 2, ये बना सिग्मा आर, where of course 1 is the 1,3 and 2, this 2 is the 2,4, ठीक है। सो व्हाट इज सिग्मा एस, अब आप बताओ सिग्मा एस क्या होगा इन द परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा एस क्या बनेगा, ये सिग्मा एस, एस ये, तो यहाँ से बनने वाला जो परम्यूटेशन होगा वो क्या बनेगा, इसमें क्या हो रहा है, देखो आपने 1 3 को इस बोल्ड 1 से डिनोट किया है, 2 4 को बोल्ड 2 से डिनोट किया है, तो 1 3 जो है यहाँ पे ना, ये ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो इसके अलोंग यही ऑपोजिट वर्टेक्स आ रहे हैं। एंड सेकेंड देखो आपने जो दूसरा जो चेंज हुआ है, ऑफकोर्स इसका जो वर्टेक्स है 4 2 था और यहाँ पे 2 4 आ गया, यानी 4 का 2 2 का 4, लेकिन इन दिस अनऑर्डर्ड पेयर 4 2 एंड 2 4 बोथ आर सेम, तो यहाँ पे जो एस है वो एक्चुअली में अंडर दिस बी इट इज ए आइडेंटिटी, it is just like a identity element. So here this sigma s is nothing but a identity permutation. ये आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है और ये आपका एस है 1 2 3 4 along this line of symmetry, so this is 1 3, this is 2 4. अगर आप यहाँ पे जो सेट है 1 3 2 4 ले रहे हो, तो सेट के ही एलिमेंट आने चाहिए, क्योंकि हमें पता है G क्रॉस B टू B एलिमेंट जो आएंगे सेट के ही आएंगे। तो आप इसके अलोंग आपने किया तो ये बना, तो आप देखो ये आपने एक पेयर लिख दिया, ये पेयर लिख दिया 3 1 के लिए, है ना, 3 1 के लिए इमेज क्या आया 1 3 के लिए 1 3 में जा रहा है, एंड 2 4 के लिए 4 2 आ रहा है, लेकिन 4 2 या 2 4 एक ही है, तो 1 का इमेज 1 का इमेज 1 है एंड 2 का इमेज 2 है। सो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, इट मीन्स इट इज नथिंग बट ए आइडेंटिटी मैप, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना बी में, तो इट गिव्स अस ए आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सो क्या ये जो एक्शन है इज इट फेथफुल, क्या ये एक्शन जो होगा फेथफुल होगा? सो उसके लिए जस्ट सी द कर्नल ऑफ मैप, कर्नल ऑफ एक्शन। तो इसमें कर्नल ऑफ एक्शन क्या होगा? कर्नल ऑफ एक्शन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच फिक्स द एवरी एलिमेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होता है डेफिनेशन, है ना। अब देखो जरा सिंपली अगर मैं आइडेंटिटी ले लूँ, आइडेंटिटी तो ई है, ई लिख ग्रुप, क्योंकि जी हियर जी इज द D4 है, तो D4 में आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो सब
वर्टेक्स को फिक्स करेगा, सो इट फिक्स द एवरी वर्टेक्स ऑफ ए, सॉरी अब यहाँ पे ए नहीं बी आएगा, क्लियर, यहाँ पे बी आएगा, सो इट फिक्स द एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो बी में कैसे एलिमेंट है, बी में आप ध्यान से देखो ये अनऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है, तो अंडर दिस ई इट फिक्स द दिस वन। नेक्स्ट दूसरा ये होगा, अगर हमने अभी देखा यहाँ पे देखो एस, दिस सिग्मा एस, यानी जो एस है वो भी 1 को 1 पे फिक्स कर रहा है, 2 को 2 पे फिक्स कर रहा है, तो ये एस भी आपका वर्टेक्स को फिक्स कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो इन द कर्नल ऑफ एक्शन, ठीक। नाउ ये हो गया। अगर आप आर स्क्वायर देखो, अगर आप आर स्क्वायर देखो सिंपल, ये मेरा 1 2 3 4 है और ये है मेरा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज हियर आर 180, ठीक है, आर 180। तो आर 180 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो ये क्या जाएगा 1 2 3 4, आर 180 डिग्री को रोटेट कर रहे हैं, तो ये 1 सीधे यहाँ आ जाएगा 3 की पोजीशन पे। अब देखो अगेन ये क्या है, ये वाला जो है 1 3 जो है अगेन ये किस पे आ रहा है, 1 3 पे ही आ रहा है ना। तो और मेरा 4 2 जो है अगेन 4 2 पे ही आ रहा है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही पे आ रहा है, मतलब सेम इस तरीके से आ रहे हैं, तो वो भाई सभी कॉर्नर को यानी सभी बी के एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। सभी कॉर्नर को नहीं कहूँगा, सभी ऑपोजिट वर्टेक्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स को फिक्स कर रहा है। सो हियर आर स्क्वायर भी कर्नल में आएगा। देन वी नो द सिंस कर्नल ऑफ एक्शन इज द सब ग्रुप ऑफ D4, so its product is also come in the this kernel. So R squared S is in the kernel of action. So these are the 4 element are in the kernel of action. क्योंकि बाकी और करोगे आप, है ना, तो वो नहीं आएंगे, आप चेक कर सकते हो। So it is the generated by S and R square, है ना, kernel of action, this kernel of action is generated by S and R square, ठीक है। therefore the action is not faithful। faithful होने के लिए कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ faithful। नेक्स्ट इसी में फर्दर इन द D4, in D4 suppose C is equal to, of course unordered pair 1 2 and 3 4, okay, of course these 1 2 3 4 are given here the corner of the this square, ठीक है। now 1 2, what is 1 2, 1 2 is this and 3 4 is the this, यानी as type से only we are taking here the this word this opposite vertex, we are just taking here the only these two opposite vertex, एक तो ये है और एक इस साइड का, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, ठीक है। now question is that is D4 act on this C, क्या D4 जो है इस C पे एक्ट करेगा? तो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप एक्ट करेगा, इट मीन्स व्हाट इज ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन विल बी द मैप फ्रॉम G क्रॉस A टू A, है ना, G क्रॉस A टू A such that GA is equal to G dot A which satisfy the two conditions. Now first आपको अगर कोई भी
मैप को, किसी भी मैप को अगर ग्रुप एक्शन शो करना है, सो यू फर्स्ट शो दिस मैप इज वेल डिफाइंड। सो अब हमें ये देखना है क्या D4 में जो भी हम सिमिट्रीज ले रहे हैं, है ना, क्या D4 में अगर मैं कोई सिमिट्री ले रहा हूँ क्या ये क्लोज्ड हो रहा है, क्या ऑलवेज जो भी मैं ये Z डॉट A कर रहा हूँ क्या ये ऑलवेज A पे आ रहा है। अब आपका A क्या है यहाँ पे, A इज इक्वल टू C है। अब हमें देखना है यहाँ पे, सपोज ये 1 2 3 4 है, क्लियर, 1 2 3 4 है ये मेरा, चलो कोई भी हम ले लेते हैं, चलो आप रिफ्लेक्शन ले लो, कोई भी रोटेशन ले लो, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज चलो मैं ले रहा हूँ R, ठीक है, वेयर R इज हियर, R 90 डिग्री ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने R इसको रोटेट किया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो 1 जो होगा यहाँ आ जाएगा पोजीशन, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। अब देखो जरा, अब दिस इज नथिंग बट अब मैं R डॉट 1,2 कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली में R ये है ना, पहला किसका एलिमेंट होता है, ग्रुप का, सेकंड किसका, सेट का, तो पहला एलिमेंट मैंने ग्रुप का लिया D4 का R एंड ये 1 2 कर रहा हूँ। जब मैं R डॉट 1 2 कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, 1 2 आपका ये वाले कॉर्नर है, 1 2 का जो इमेज है आपका क्या आ रहा है, 4,1, इसका इमेज आया 4,1। अब R डॉट मीन्स ग्रुप का एलिमेंट डॉट सेट का एलिमेंट, इट मस्ट बी सेट का एलिमेंट, C का एलिमेंट होना चाहिए, बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू C, देखो 4,1 कहीं नहीं है, सो D4 कैन नॉट बी act on C, ठीक है, so D does not act on C. How group act on the sets?